जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। विज्ञान भैरव तंत्र यात्रा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम दूसरी विधि पर चर्चा करते हैं। दूसरी विधि है जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है। इन दो मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो, थोड़े से फर्क के साथ यह वही विधि है और अब अंतराल पर न होकर मोड़ पर है, यानी बाहर जाने वाली और अंदर जाने वाली श्वास एक वर्तुल बनाती है, एक सर्कल बनाती है। हमें याद रखना चाहिए कि ये समानांतर रेखाओं की तरह नहीं है, क्योंकि हम सदा सोचते हैं कि आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास दो समानांतर रेखाओं की तरह हैं, मगर वे वैसी नहीं है। भीतर आने वाली श्वास आधा वर्तुल बनाती है और शेष आधा वर्तुल बाहर जाने वाली श्वास बनाती है। पहले इसे हम समझते हैं। श्वास और प्रश्वास मिलकर एक पूरा वर्तुल यानी एक पूरा सर्कल बनता है, यानी आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास दो नहीं बल्कि एक ही है। वही श्वास भीतर भी आती है और बाहर भी जाती है, इसीलिए भीतर उसका कोई मोड़ अवश्य होगा, यानी वह कहीं से मुड़ती जरूर होगी। कोई बिंदु होगा जहाँ आने वाली श्वास जाने वाली श्वास बन जाती है। शिव यहाँ मोड़ पर जोर देते हैं, क्योंकि शिव कहते हैं कि जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दो मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो। ये बहुत सरल है, लेकिन शिव कहते हैं कि मोड़ों को प्राप्त कर लो तो आप अपनी आत्मा को उपलब्ध हो जाओगे। परंतु मोड़ ही क्यों, इसे हम समझते हैं कि अगर आप कार चलाना जानते हैं तो गियर का भी पता होगा। हर गियर बदलते हैं तो तुम्हें एक न्यूट्रल गियर से गुजरना पड़ता है, जो कि गियर बिल्कुल नहीं है। तुम पहले गियर से दूसरे गियर में जाते हो, दूसरे से तीसरे में, लेकिन हमेशा ही तुम्हें न्यूट्रल गियर से होकर जाना पड़ता है। वह न्यूट्रल गियर घुमाव का एक बिंदु है, यानी वही एक मोड़ है। उस मोड़ पर पहला गियर दूसरा गियर बन जाता है और दूसरा तीसरा बन जाता है। वैसे ही जब श्वास भीतर जाती है और घूमने लगती है तो उस वक्त वह न्यूट्रल गियर में होती है, नहीं तो वह वहाँ घूम नहीं सकती। उसे तटस्थ क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता है और उस तटस्थ क्षेत्र पर, उस मोड़ पर ना तो शरीर है न मन है और ना ही तुम शारीरिक रूप से हो न मानसिक रूप से, क्योंकि शरीर तुम्हारे अस्तित्व का एक गियर है और मन उसका दूसरा गियर। एक गियर से दूसरे गियर में गति करते हो, इसलिए तुम्हें एक न्यूट्रल गियर की जरूरत होती है, जो ना शरीर हो और ना मन हो। उस तटस्थ क्षेत्र में तुम मात्र हो, केवल तुम हो, शुद्ध, सरल, अशरीरी और मन से मुक्त। यही कारण है कि घुमाव पर, बिंदु पर और मोड़ पर इतना जोर है। मनुष्य का शरीर एक यंत्र है, बड़ा और बहुत ही जटिल यंत्र। मन और शरीर में भी अनेक गियर हैं। उस महान यंत्र रचना का हमें बोध ही नहीं है, लेकिन तुम एक महान यंत्र हो। श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि ये शरीर एक यंत्र के समान ही है और इस शरीर का उपयोग करो। ये शरीर एक विशाल यांत्रिक रचना है, विशालतम। इसमें लाखों लाखों कोशिकाएं हैं और प्रत्येक कोशिका जीवित है और तुम 7 करोड़ कोशिकाओं के एक विशाल नगर में हो और इस शरीर के भीतर ही 7 करोड़ नागरिक बसते हैं। सारा नगर बहुत शांति और व्यवस्था से चल रहा है। प्रति क्षण यंत्र रचना अपना काम कर रही है और यह शरीर की यंत्र रचना वास्तव में बहुत जटिल है। कई स्थलों पर इन विधियों का तुम्हारे शरीर और मन की यंत्र रचना के साथ वास्ता पड़ेगा, परंतु जब तुम श्वास के साथ एक रूप होते हो तो कभी उन बिंदुओं पर जोर रहेगा जहाँ तुम अचानक ही यंत्र रचना के अंग नहीं रह जाते। तुम एकाएक उस यंत्र रचना के अंग नहीं रहे। तो यही क्षण है जब तुम गियर बदलते हो। तुम यहाँ पर न शरीर हो और न ही मन। उदाहरण के लिए, जब तुम रात में नींद में उतरते हो तो तुम्हें गियर बदलना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ जागृत अवस्था से निद्रा अवस्था में प्रवेश करना है। इसका कारण है कि दिन में जागी हुई चेतना के लिए दूसरे ढंग से यंत्र रचना की जरूरत है और तब मन का भी एक दूसरा भाग काम करता है।
और जब तुम नींद में उतरते हो तो वह काम करने वाला भाग निष्क्रिय हो जाता है और अन्य भाग सक्रिय हो जाते हैं। उस क्षण वहां एक अंतराल और एक मोड़ आता है, यानी एक गियर बदला। फिर सुबह जब तुम जागते हो तो फिर गियर बदलता है। तुम चुपचाप बैठे हो और अचानक कोई तुम्हें कुछ कह देता है, तुम्हारा अपमान कर देता है, तो तुम गुस्सा हो जाते हो। तब तुम एक अलग ही गियर में चले गए। यही कारण है कि तब सब कुछ बदल जाता है। तुम क्रोध में हुए तो श्वास क्रिया बदल जाएगी। जब तुम चुप बैठे थे तब श्वास क्रिया अलग तरह से काम करती है, और जब क्रोध में चले जाते हैं तो श्वास क्रिया अलग तरह से कार्य करती है। तब सभी कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। तब तुम्हारी श्वास क्रिया में कंपन आ जाता है। क्रोध में व्यक्ति सभी कुछ चूर चूर कर देना चाहता है ताकि उसके भीतर की घुटन चली जाए। और जब मनुष्य की श्वास क्रिया बदल जाती है तो खून की लय भी दूसरी हो जाती है। शरीर में और ही तरह का रस द्रव्य सक्रिय हो जाता है। पूरी ग्रंथि व्यवस्था ही बदल जाती है, क्योंकि क्रोध में मनुष्य एक दूसरा ही इंसान बन जाते हैं। मान लो कि एक कार खड़ी है और तुमने उसे स्टार्ट करना है। उसे किसी गियर में न डालकर न्यूट्रल गियर में छोड़ दो। गाड़ी हिलेगी, कांपेगी भी, लेकिन चलेगी नहीं, वह गर्म हो जाएगी। इसी तरह क्रोध में कुछ भी नहीं कर पाने के कारण तुम गर्म हो जाते हो। यंत्र रचना तो कुछ करने के लिए सक्रिय है और तुम उसे कुछ करने ही नहीं देते, तो उसका गर्म हो जाना स्वाभाविक ही है। ये मनुष्य का शरीर एक यंत्र रचना है, परंतु उसके भीतर तुम इस यंत्र रचना से कुछ अधिक हो, और उस कुछ अधिक को ही खोजना है। क्योंकि जब तुम गियर बदलते हो तो भीतर सब कुछ बदल जाता है। जब तुम गियर बदलते हो तो एक मोड़ आता है। इसीलिए शिव कहते हैं, जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दो मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो जाओ। हमेशा मोड़ पर सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। लेकिन यह मोड़ बहुत ही सूक्ष्म है और उसके लिए बहुत सूक्ष्म निरीक्षण की जरूरत पड़ेगी। हमारी निरीक्षण की क्षमता नहीं के बराबर है। हम कुछ देख ही नहीं सकते। अगर आप एक फूल को हाथ में लेते हैं और उसे देखते हैं, परंतु एक क्षण से अधिक आप फूल को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग कुछ और ही सोचने लग जाएगा। वो सोच फूल की सुंदरता या खुशबू के बारे में भी हो सकती है, परंतु वो पूर्णतः फूल नहीं होगी, क्योंकि फूल को हाथ में लेने के बाद आप उसे निहारते ही नहीं रहेंगे। एक क्षण देखने के बाद दृष्टि बदल जाएगी और विचार में कुछ चलता रहेगा। कुछ क्षण फूल के बारे में सोचने पर कि ये लाल रंग का है, हरे रंग का है, या सुंदर है, या कैसी खुशबू है, फिर तुम उससे दूर चले जाते हो। यानी कुछ क्षण फूल के बारे में सोचा, फिर कुछ और ही सोच दिमाग में चलने लगती है, और ये बहुत ही ऑटोमेटिक प्रक्रिया है और आप समझ भी नहीं पाओगे कि आप अचानक ही कुछ और कितना ही सोचने लग गए। अगर मनुष्य फूल के साथ 3 मिनट तक ऐसे रहे जिसमें मन या विचार कोई गति न करे, तो शिव कहते हैं कि श्रेयस घट जाएगा, तुम उपलब्ध हो जाओगे। परंतु हम सावधान नहीं हैं। हमारा मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है। एक बंदर की भांति ही ये मन कभी शांत नहीं रह सकता। इसीलिए बुद्ध बिना हिले डुले मात्र बैठने पर इतना बल देते हैं। जापान में एक खास तरह का ध्यान चलता है जिसे वे झाजेन कहते हैं। झाजेन शब्द का जापान में अर्थ है कि मात्र बैठना और कुछ भी नहीं करना, यानी कुछ भी हलचल नहीं करनी है और मूर्ति की तरह बैठे रहना है, मृतवत और अचल। लेकिन मूर्ति की तरह वर्षों बैठने की जरूरत ही क्या है? अगर तुम अपने श्वास के घुमाव को अचल मन से देख सको तो तुम प्रवेश पा जाओगे। तुम स्वयं में प्रवेश पा जाओगे और अंतर के भी पार प्रवेश पा जाओगे। परंतु ये मोड़ इतने महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये मोड़ पर दूसरी दिशा में घूमने के लिए श्वास तुम्हें छोड़ देती है। जब वह भीतर आ रही थी तो तुम्हारे साथ थी, फिर जब वह बाहर जाएगी तो तुम्हारे साथ होगी। लेकिन घुमाव बिंदु पर न वह तुम्हारे साथ है न तुम उसके साथ हो। उस क्षण में श्वास तुमसे भिन्न है और तुम श्वास से भिन्न हो। अगर श्वास क्रिया ही जीवन है तो तब तुम मृत हो। अगर श्वास क्रिया तुम्हारा मन है तो उस क्षण तुम अमन की स्थिति में आ जाते हो। शिव कहते हैं कि यदि तुम अपनी श्वास को ठहरा दो
तो मन भी अचानक ठहर जाता है। अगर तुम अपनी श्वास को ठहरा दो तो तुम्हारा मन अभी और अचानक ठहर जाएगा। मन चल नहीं सकता। श्वास का अचानक ठहरना मन को ठहरा देता है, क्योंकि वे पृथक हो जाते हैं। केवल चलती हुई श्वास ही मन से, शरीर से जुड़ी है। अचल श्वास अलग हो जाती है और तब तुम न्यूट्रल गियर में होते हो। जैसे कार चालू है, ऊर्जा भाग रही है और कार शोर मचा रही है। वह आगे जाने को तैयार है, लेकिन वह गियर में नहीं है। इसलिए कार का शरीर और कार का यंत्र रचना दोनों अलग अलग हैं। कार दो हिस्सों में बटी है। वह चलने को तो तैयार है, लेकिन गति का यंत्र उससे अलग है। वही बात तब होती है जब हमारी श्वास मोड़ लेती है। उस समय तुम उससे जुड़े नहीं होते। उस समय, उस क्षण तुम आसानी से जान सकते हो कि मैं कौन हूँ, यह होना क्या है। उस समय तुम जान सकते हो कि शरीर रूपी घर के भीतर ये कौन बैठा है। इस घर का स्वामी कौन है? क्या मैं मात्र घर हूँ या यहाँ कोई स्वामी भी है? क्या मैं मात्र यंत्र रचना हूँ या मैं इससे परे कुछ हूँ? और शिव कहते हैं कि उस घुमाव बिंदु पर तुम उपलब्ध हो। वे कहते हैं कि उस मोड़ के प्रति बोधपूर्ण हो जाओ तो तुम आत्म उपलब्ध हो जाओगे।